अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि आलस करना या कम से कम वैसा दिखना शायद स्मार्ट होने की निशानी हो? दिलचस्प सवाल है। हाँ, आज हम इसी थोड़े अलग से विचार पर बात करेंगे। ये फेडेरिको पिस्टोनो की किताब है द आर्ट ऑफ लीजीनेस, उसी पर आधारित है। अच्छा। और हम समझना चाहते हैं कि क्या वाकई कम काम करने में या सोच समझकर आराम करने में ज्यादा पाने का कोई राज हो सकता है। हाँ। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं सोच के। हाँ, और ये आइडिया ना सीधे सीधे हमारे उस कल्चर को चैलेंज करता है जहां मतलब हर वक्त भागते रहना ही सक्सेस माना जाता है। बिल्कुल। हाँ। पिस्टोनो जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है और फ्यूचरिस्ट भी, वो अपनी किताब में यही कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। हाँ। और अक्सर उन चीजों में लगे रहते हैं जिनका शायद कोई खास मतलब भी नहीं होता। ये सोचने वाली बात है कि कहीं हम बस बिजी दिखने की रेस में तो नहीं है। क्या है वो यही लगता है कि हर समय बिजी दिखना एक किस्म का शायद भ्रम है, एक सोशल प्रेशर। पिस्टोनो कहते हैं कि जरूरत है लाइफ को सिंपल बनाने की और एनर्जी सिर्फ उन कामों पर लगाने की जो सच में मायने रखते हैं। वो साफ कहते हैं हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम थक जाते हैं और हम बेकार की चीजें करते रहते हैं। थोड़ी सीधी बात है पर शायद सच्ची। हाँ, सीधी है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है और यहाँ ये समझना जरूरी है कि पिस्तौनो जिस आलस्य की बात कर रहे हैं वो वाला आलस्य नहीं है कि बस पड़े रहो। अच्छा। ये एक सोचा समझा मतलब स्ट्रैटेजिक आलस्य है, बेकार के लो वैल्यू कामों से जानबूझकर बचना। ओके। इसका मतलब है अपनी एनर्जी बचाना और उसे उन चीजों में लगाना जिनसे वाकई कोई बड़ा नतीजा निकले। तो ये आलस्य एक चॉइस है, सिर्फ काम टालना नहीं। ये फर्क आई थिंक बहुत जरूरी है। तो मतलब ये हुआ कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड वाला आइडिया। हाँ, काफी हद तक वही। किताब में जैसे उदाहरण भी दिए होंगे, जैसे फालतू मीटिंग्स को ना कहना या ऐसे सिस्टम पर सवाल उठाना जो बस काम बढ़ाते हैं। बिल्कुल, किताब इसी पर जोर देती है। गैर जरूरी मीटिंग्स या वो काम जो सिर्फ प्रोसेस के लिए हैं, नतीजा नहीं देते, उनसे बचना। यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है कि एक स्मार्ट आलसी व्यक्ति शायद सिस्टम को ज्यादा बेहतर समझता है। सही पकड़ा। वो शॉर्टकट ढूंढता है, प्रोसेस को बेहतर बनाने के तरीके खोजता है ताकि कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट मिले। तो ये काम चोरी नहीं, काम को हैक करना हुआ। हाँ, एग्जैक्टली। इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सब कुछ टाइम और एनर्जी जो हमारे सबसे कीमती रिसोर्स हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में है। ये सिस्टम को हैक करना ही है, पर अच्छे तरीके से। पिस्टोनो का तर्क है कि आलस्य हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या ये काम सच में जरूरी है? कैसे करने का कोई और आसान तरीका है? अच्छा। और इस तरह आलस्य वो इनोवेशन का एक सोर्स बन सकता है। तो अगर किसी को ये स्मार्ट आलस्य अपनाना हो तो किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला है मिनिमलिज्म, मतलब अपनी लाइफ से फालतू चीजें, डिस्ट्रैक्शंस हटाना। कम सामान, कम डिजिटल नॉइस, ताकि फोकस बढ़े। एग्जैक्टली। दूसरा है जो बोरिंग काम है, रिपीटेटिव काम है, उनको ऑटोमेट करना। आजकल टेक्नोलॉजी इसमें काफी हेल्प कर सकती है, जैसे बिल पेमेंट, ईमेल फिल्टरिंग। हाँ, ये तो है। इससे मेंटल स्पेस फ्री होता है। और आपने डीप वर्क की बात की थी शायद, वो क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, डीप वर्क, इसका मतलब है बिना किसी भटकाव के फुल फोकस के साथ काम करना। यह आजकल के मल्टीटास्किंग कल्चर के बिल्कुल उलट है। पिस्टोनो के हिसाब से डीप वर्क स्मार्ट आलस्य का ही हिस्सा है, क्योंकि आप कम टाइम में ज्यादा अच्छी क्वालिटी का काम कर पाते हैं, बजाय इसके कि दिन भर बस बिजी दिखें। और एक चीज जो शायद हम सबने महसूस की होगी रेस्ट करते हुए, गिल्ट फील करना। किताब इस बारे में क्या कहती है? ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब कहती है कि आराम करते हुए बेवजह गिल्टी फील करना बंद करना होगा। हाँ, ये होता है अक्सर। आराम को टाइम वेस्ट मानना छोड़ना होगा। ये जरूरी रिचार्ज है। और फाइनली अपने टाइम की इज्जत करना, मतलब बिजी होने के बजाय प्रोडक्टिव बनना। कैलेंडर भरा होना सक्सेस नहीं है। ये सारी बातें मिलकर एक बहुत पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाती हैं। हाँ, और वो सबसे जरूरी बात है जो ये सोर्स हाईलाइट करता है। आराम प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं बल्कि उसका पार्टनर है। पार्टनर। ये हमारे पूरे कल्चरल नजरिए पर काम और आराम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम वाकई आराम को वैल्यू देते हैं या बस काम से बचने का जरिया मानते हैं? तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ क्या है? शायद यही कि हमें लगातार प्रोडक्टिव दिखने के प्रेशर पर सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल। शायद सक्सेस का रास्ता हमेशा भागदौड़ वाला ही नहीं होता। और इस सोर्स के बेसिस पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है,
अगर आराम और प्रोडक्टिविटी वाकई दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, गहरे साथी हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम करने के तरीकों में और शायद अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस पार्टनरशिप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, इस दोस्ती को कैसे निभाया जाए।